हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो थोड़ा सा याद होना चाहिए। रेशियोज कैसे थी, साइन क्या था, साइन थीटा बोलो या एंगल, जो भी साइन का रेशियो निकालते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या था, यानी के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेन थीटा क्या था हमारा, पी बी, पंजाब बोलो, या पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इसका जो उल्टा था, मतलब कि रेसिप्रोकल, वो कौन था, कोट थीटा। कोट थीटा क्या था, बी अपॉन पी, एंड इसका रेसिप्रोकल कौन था, सीकेंड थीटा। सीकेंड क्या था, एच अपॉन बी, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कौन था, कोसेकेंड थीटा, यानी कि एच अपॉन बी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हमने। अभी देखो स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, 15 कोट ए, 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड सीकेंड ए। तो डायग्राम की तो कोई नीड नहीं है, क्योंकि सेम ही एंगल निकालना है हमें। ठीक है, रेशो निकालनी है सेम ही एंगल के साथ। तो यहाँ से कोट ए क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 15। ठीक है, अभी देखो कोट की रेशो क्या है, कोट बी अपॉन पी, 10 का उल्टा होता है ना कोट, पी बी का उल्टा, यानी कि बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या सीखा था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अभी देखो ये रेशियो में गिवन है, तो हम इनको कैसे मान लेंगे, किसी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेते हैं। बेस क्या हुआ, 8k फॉर सम k। ठीक है, किसी पॉजिटिव k के लिए। ठीक है, तो दूसरा क्या है, p, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 15k। ठीक है, हमने ये मान लिया। अभी ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो 15k का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर करेंगे तो 8k का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 15 का k का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर अलग से कितना हुआ, 225 होता है ना, k स्क्वायर अलग से, 8 का 64k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो k स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा, 225 प्लस 64 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 289k स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है ना, और k का स्क्वायर साथ में h का स्क्वायर। इन दोनों का ऐसा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने छोटे क्लासेस में पढ़ते थे हम ए बी का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, सेपरेट, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर करते थे ना, तो वही है, ये चीज हमने एक साथ कर दी इधर से यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये h का स्क्वायर इस टोटल के स्क्वायर के इक्वल है, तो h क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 17k। ठीक है, देखो हमने निकाला क्या है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, निकाला क्या हमने, h, वो कितना निकला हमारा, 17k। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसको मैं रब कर रही हूँ। देखो तीनों निकला है ना हमारे पास, तीनों साइड्स आ गई। अभी देखो साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होता है हमारा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 15k, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 17k। k से k हट जाएगी ना,
रेशो, तो 15/17 क्या हुआ हमारा साइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना हमें, सीकेंट ऑफ ए। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos, यानी कि cos का रेसिप्रोकल। अब cos क्या होता है, ये होता है बह। अगर ये बह है तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हब, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के और बेस कितना है 8 के, तो ये रेशियो क्या हुआ हमारा 17/8। तो ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। सीकेंट थीटा गिवन है। 5th क्वेश्चन है, क्या गिवन है हमें, सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12, 13/12। क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। रेशियोज है यहाँ पे, फंक्शंस नहीं बोलते, रेशियोज। इसका मतलब क्या है, देखो हमें एक गिवन है, बाकी के जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना बुक से हटके, एक्सरसाइज से हटके, एक 3, 4, 5 ऐसे साइड्स ली थी, तो उसी के हिसाब से हमने सारे निकाले थे, साइड्स के अकॉर्डिंग 6 के 6 निकाले थे। यहाँ पे एक गिवन है तो बाकी के हमें निकालने, ठीक है। अभी देखो क्या गिवन है, सीकेंट थीटा, और सीकेंट किसके इक्वल है यहाँ से h/b। सीकेंट देखो रेसिप्रोकल किसका होता है, कोस का। कोस क्या होता है ब, तो ये क्या हो जाएगा हब, ठीक है, हब, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो सीकेंट यहाँ से कितना निकला, सॉरी ये रेशो क्या निकली, h हमारे यहाँ से क्या निकलेगा 13 के, नाम रख दूं मैं इसका, b को क्या दे दे 12 के। k कोई कंपल्सरी नहीं है, k की जगह m n कुछ भी ले सकते हैं, बस इतना बताना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, दो साइड से देखो बाकी की रेशियोज निकालनी है, मीन्स हमें क्या क्या निकालना है, यानी ये हमसे बोल रहे हैं कि साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, और कोड थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, यानी कि बाकी के जो 5 फंक्शन है 1 2 3 4 5, ये पांचों निकालो, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी पांचों में h और b से तो काम चलेगा नहीं, p भी चाहिए होगा ना हमें, तो हम पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं p। तो उसके लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस, ठीक है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। 13 के होल स्क्वायर प्लस 12 के होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है 13 के का होल स्क्वायर। पी गिवन नहीं है तो पी को यहीं रख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो पी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 13 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर अलग 169, के स्क्वायर अलग, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और के स्क्वायर अलग, ठीक है। 169 में से 144 निकालेंगे तो कितना आएगा 25, 25 के स्क्वायर पी स्क्वायर। अभी पी स्क्वायर किसके इक्वल है 25, किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो इसको मैं टोटल का स्क्वायर लिख दूं लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो p कितना आया हमारे पास 5k, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें थी, हमने क्या निकाला है p, परपेंडिकुलर कितना आया 5k, ठीक है। देखो अभी हमें जो कैलकुलेट करने हैं यहीं पे कर लेते हैं, क्या क्या कैलकुलेट करना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं साइन थीटा क्या होता है, प अपॉन ह, इनके परपेंडिकुलर कितना है 5k और हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, तो ये कितना हुआ 5/13, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो इसी का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेकेंट थीटा, वो क्या होता है h/p, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 13/5, ठीक है। अभी कौन सा निकालें, देखो कोस थीटा निकालो, कोस थीटा क्या होता है, वैसे तो यही से निकल जाता कोस थीटा, तो फिर भी इसका रेसिप्रोकल होता है वहां से भी निकाल सकते हैं, और रेशियो का भी यूज कर, रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होता है बह, यानी कि बेस, अभी बेस क्या गिवन है 12k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, तो ये क्या हुआ 12/13, इसी का उल्टा है ना। अभी क्या निकालना बाकी है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है ब, ठीक है, पी भी पंजाब से याद कर रखा है हमने, ब, ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5k एंड बी कितना है 12k, ठीक है, ये क्या हुआ 5/12, तो बाकी कौन रह गया 10 का रेसिप्रोकल कौन है कोट थीटा, यानी कि b/p, यानी कि 12/5 हो जाएगा ये, ठीक है। ये सारी रेशोज निकलाई हैं हमारी 5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है इनसे, इसमें प्रूफ करके दिखाना है हमें, मार्क करिए। देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इफ ए एंगल ए एंड एंगल बी, दो एंगल गिवन है और उनके बारे में क्या बता रखा है आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, और साथ में क्या गिवन है सच दैट cos ऑफ ए इक्वल्स टू cos ऑफ बी, प्रूफ क्या करना है हमें, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखो इसमें एक थ्योरम का यूज होगा और एक आपको देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या पता होना चाहिए, एक्यूट एंगल पता होना चाहिए हमें, ये क्या होता है, देखो एक्यूट एंगल, देखो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी देखो क्या गिवन है एक्यूट एंगल्स, एक्यूट क्या होते हैं यहाँ पर बता देती हूँ मैं, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने पहली वीडियो में क्या बताया था, दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ए और बी एक्यूट बता रखे हैं, तो सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं कि जो एंगल सी है, क्या इसका मतलब क्या हुआ सी इक्वल टू 90 डिग्री का होगा, है ना एंगल सी, क्यों, क्योंकि ए और बी एक्यूट है यानी 90 से छोटे हैं, तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये सी बनेगा, ठीक है। अब ए यहाँ रखे, वो हमें जैसे मैंने डायरेक्शंस बताई थी ए बी सी, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। अभी एक तो ये तरीका हो सकता है ट्रायंगल बनाने का, हो सकता है किसी किसी टीचर ने ऐसे भी करवा रखा होगा तो सी ही 90 डिग्री का, क्योंकि ए और बी तो एक्यूट है, ठीक है। तो सी अभी क्या कैसे लिखेंगे, ए बी और सी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ए बी सी,
तो ये कैसे घड़ी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना हम, ए बी सी ऐसे चलती ना घड़ी, तो ये क्लॉकवाइज और यहाँ पर ये भी क्लॉकवाइज ही होगी, ऐसे रख दे ए बी सी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई है ना। तो ये ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी, इसमें कोई पजल होने की बात नहीं है, बस लिखने का तरीका है, कोई वैसे लिख देता है कोई ऐसे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में हमने क्या गिवन है, हमें cos ऑफ ए इक्वल्स टू, ये गिवन है, जो भी हमें गिवन है उनका यूज करना होता है क्वेश्चन में, जो स्पेशली जो प्रूफ करने वाले होते हैं उनमें, वैसे तो सब में ही करना होता है यूज। cos ऑफ ए इक्वल टू cos ऑफ बी, ये हमें गिवन है, ठीक है। और एक्यूट एंगल गिवन था, उसकी वजह से ये पता चलेगा कि 90 डिग्री का जो एंगल है ट्रायंगल में कहाँ बनेगा, सी के ऊपर, ठीक है। अभी cos ऑफ ए एंड cos ऑफ बी इक्वल गिवन है, तो हम क्या करते हैं, cos ऑफ ए को क्या लिखते हैं, बाहा, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों ही होंगे ना। तो मैं इसको फर्स्ट नाम दे रही हूँ, पहले cos ऑफ ए देख लेते हैं क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग भी वही होगा, इसके अकॉर्डिंग भी सेम ही होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। cos ऑफ ए देखो यहाँ पे है अगर एंगल, तो मैंने क्या बताया था, जहां पर दोनों एंगल्स होंगे वो बेस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। cos ऑफ ए बी के अकॉर्डिंग दूसरा हो जाएगा, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर। तो cos ऑफ ए में क्या हुआ, ये क्या काम कर रहा है, हमारे बेस का काम कर रहा है, ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर बेस कौन होगा, ए सी, एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है हमारा, वो कौन है, ए बी साइड, ठीक है। तो cos ऑफ ए क्या हुआ, इसको मैं सेकंड नाम दे रही हूँ, ठीक है। अभी क्या पूछा कि cos ऑफ बी, ये दोनों इक्वल है, तो हम देख लेते हैं कौन सी साइड से आएंगे। cos ऑफ बी देखो इसमें भी वही निकलेगा, इसकी बात कर रही थी ना एक ही, तो ये दोनों जहां पर हैं वो क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस कौन हुआ, ए सी वही है, और हाइपोटेन्यूज कौन हुआ, ए बी। हाइपोटेन्यूज कहाँ पर होता है, जो सबसे बड़ा होता है एंगल यानी कि 90 डिग्री का, उसके अपोजिट साइड, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। तो cos ऑफ बी क्या बता रहे हैं, बाकी दो को साथ में लेकर नहीं चलना, पजल हो जाओगे, कोई एक तरीका उठा लो, बस ये समझाने के लिए था कि अगर किसी ने ऐसे बनाई है तो वो गलत नहीं है, सेम ही बात है, ठीक है। तो cos ऑफ बी की अगर हम बात करें तो इस बार हम इधर आ गए, ठीक है, यहाँ पर अगर हम आए तो ये बेस बनेगा हमारा, तो cos ऑफ बी के अकॉर्डिंग बेस क्या बन रहा है हमारा, सी बी बोलो या बी सी बोलो, एक ही बात है, कोई सी बी लिख देगा या बी सी, ठीक है। चलो सी बी लिख लेते हैं, सी बी, ये हुआ बेस, और cos ऑफ बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फिक्स ही है, क्या वो हमारा ए बी, ठीक है। इसको मैं थर्ड नाम दे रही हूँ। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज करें, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे, सीधी बात है। तो क्या बोलेंगे हम, बाय यूजिंग, इसका यूज करो 1 का 2 का एंड थर्ड का, उससे हमारे पास क्या आया, ये और ये इक्वल आ गए है ना, यानी कि cos ऑफ ए इक्वल टू cos ऑफ बी, ये इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल आया, सी बी अपॉन ए बी, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ए सी अपॉन, देखो इसको हम उधर लेके जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये लेंथ ही तो है, साइड्स ही तो है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लो एक की वैल्यू 3 है, एक की 4 है, एक की 5 है, तो मान लो ये 5 है, तो 5 को उधर लेके जा सकते हैं ना हम। तो ए सी क्या हुआ, सी बी अपॉन ए बी, यहाँ पर ए बी आ जाएगा, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया मान लो, तो ए सी क्या हुआ, सी बी के इक्वल, ये हमारे पास निकल के आया, ए सी इक्वल टू बी सी यानी कि सी बी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ए सी जो ये साइड है किसके इक्वल आ गई, बी सी के इक्वल आ गई, ठीक है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या हो गई, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। अगर साइड्स इक्वल हैं देन क्या होगा,
ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसलिए देयरफॉर क्या हुआ, एंगल इसके सामने कोना ए और इसके सामने कोना बी, तो ए इक्वल्स टू बी। ये हमारा हो गया प्रूफ। बाकी के क्वेश्चंस और नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो बेस है, जो टेबल है, वो अगली वीडियो में करेंगे। आज इतना ही करेंगे।